ना दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली डोज करंट अफेयर्स एंड जीके पर। आज हम लोग 21 अगस्त 2021 के कुछ महत्वपूर्ण सवाल और उससे रिलेटेड फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। उससे पहले बता दें और आप लोगों से गुजारिश है कि मेरा ये वीडियो और कंटेंट अगर अच्छा लगता है, आपको एग्ज़ाम रिलेटेड हेल्प करता है, तो ये चैनल सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना और शेयर भी कर देना। चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल की ओर। क्रिप्टो अपनाने के मामले में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर है। क्रिप्टो करेंसी अपनाने के मामले में भारत दुनिया का दूसरे स्थान पर है दोस्त। चलिए इससे रिलेटेड फैक्ट जान लेते हैं। ब्लैकचेन डेटा प्लेटफॉर्म चेन एनालिसिस द्वारा 2021 ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स के अनुसार भारत वियतनाम के बाद दुनिया भर में क्रिप्टो अपनाने के मामले में दूसरे स्थान पर है, लेकिन अमेरिका, यूके और चीन जैसे देशों से तो आगे है। रिपोर्ट के अनुसार जून 2020 को जुलाई 2021 के बीच दुनिया भर में क्रिप्टो अपनाने में 880% की वृद्धि हुई दोस्त। ये बहुत ही अच्छा खबर है। रिपोर्ट के बारे में भी जान लेते हैं। इस महीना जारी यूएस आधारित शोध मंच फाइंडर की एक रिपोर्ट ने पुष्टि की कि क्रिप्टो अपनाने के मामले में शीर्ष 5 देश जो एशिया में से थे। कंपनी ने दुनिया भर में 47,000 उपयोगकर्ताओं का सर्वेक्षण किया और भारत में सर्वेक्षण करने वालों में से 30% ने कहा कि हाँ, उसके पास क्रिप्टो करेंसी है। रिपोर्ट के अनुसार बिटकॉइन भारत में सबसे लोकप्रिय सिक्का है। इसके बाद रिपल, एथेरियम और बिटकॉइन कैश है। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल करेंगे देश के पहले स्मार्ट टावर का उद्घाटन। फैक्ट जान लेते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 23 अगस्त 2021 को कनॉट प्लेस स्थित बाबा खड़क सिंह मार्ग पर देश के पहले स्मार्ट टावर का उद्घाटन करेंगे। स्मार्ट टावर पर सेकेंड में 1000 क्यूबिक मीटर हवा को साफ करेगा और दिल्ली में PM 2.5 और PM 10 के स्तर को कम करेगा। ये हवा का स्तर है दोस्त। चलिए दिल्ली के बारे में जान लेते हैं। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है वो अरविंद केजरीवाल है और दिल्ली के उपराज्यपाल है अनिल बैजल। चलिए बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। DRDO ने IAF जेट की सुरक्षा के लिए विकसित की उन्नत चाप प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो फैक्ट जान लेते हैं इसके बारे में तो समझ में आ जाएगा ये क्या है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने संयुक्त रूप से भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों को दुश्मन के रडार खतरों से बचने के लिए एक उन्नत चाप प्रौद्योगिकी विकसित की है। रक्षा प्रयोगशाला जोधपुर और उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला पुणे ने भारतीय वायुसेना की गुणात्मक आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भूसा कारतूस विकसित किया है। भारतीय वायुसेना ने सफल उपयोगकर्ता परीक्षणों को पूरा होने के बाद इस तकनीक को शामिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अभी जो DRDO के अध्यक्ष है वो कौन है? डॉक्टर G सतीश रेड्डी है। अभी DRDO का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1958 को हुई थी दोस्त। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अमेजॉन एलेक्सा को भारत में मिली अमिताभ बच्चन की आवाज़। अभी जो अमेजॉन एलेक्सा में आपको अमिताभ बच्चन जी के आवाज़ भी अवेलेबल होंगे दोस्त। चलिए फैक्ट जान लेते हैं। अमेजॉन ने 78 वर्षीय भारतीय बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन की आवाज़ को मौजूदा उपयोगकर्ताओं को खुश करने और नए उपभोक्ताओं को गूगल सहायक मतलब गूगल असिस्टेंट और एप्पल की सिरी पर अपने आवाज़ सहायक का उपयोग करने के लिए आकर्षित करने के अपने प्रयासों के एक हिस्से के रूप में लॉन्च किया है। नए लॉन्च के साथ US टेक जॉइंट ने भारत में अपना सेलिब्रिटी वॉइस फीचर भी लाया है। ये फीचर शुरुआत में 2019 में अमेरिका अभिनेता और निर्माता सैमुअल L. जैक्सन की आवाज़ के साथ अमेरिका में आया था। अमेजॉन ने अमिताभ बच्चन की आवाज़ को एलेक्सा पर 1 साल के लिए शुरुआती कीमत 149 मतलब MRP 299 रुपये में उपलब्ध कराया है। एक बार भुगतान की पुष्टि हो जाने के बाद आप अभिनेता की आवाज़ के साथ बातचीत शुरू कर पाएंगे। अमेजॉन ने पिछले कुछ महीनों में एलेक्सा पर बच्चन की आवाज़ को सक्षम करने पर काम किया है दोस्त। अनुभव का उद्देश्य उनके प्रशंसकों को खुश करना और नए उपयोगकर्ताओं को आवाज़ सहायक के लिए आकर्षित करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दिल्ली और छत्तीसगढ़ के हाईवे भारत में पहला EV फ्रेंडली हाईवे बन गया।
दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच में जो हाईवे है वो भारत का पहले ईवी फ्रेंडली हाईवे बन गया। चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स क्या है। सौर आधारित इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन के नेटवर्क के साथ दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग देश में पहला ईवी फ्रेंडली हाईवे बन गया है। स्टेशनों का नेटवर्क भारी उद्योग मंत्रालय फेम 1 मतलब फास्टर एडप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स योजना के तहत भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड मतलब वेल द्वारा स्थापित किया गया था। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कर्ण लेक रिजॉर्ट में अत्याधुनिक चार्जिंग स्टेशन का दूरस्थ रूप से उद्घाटन किया है दोस्त। और ये जो ईवी है चार्जिंग स्टेशन के बारे में भी कुछ तथ्य है वो जान लेते हैं। जो कर्ण रिपोर्ट में ईवी चार्जिंग स्टेशन रणनीतिक रूप से दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग के मध्य बिंदु पर स्थित है। ये वर्तमान में देश में सभी प्रकार की ई कारों को पूरा करने के लिए सुसज्जित है। VHEL मतलब वेल इस वर्ष के भीतर इस राजमार्ग पर अन्य चार्जिंग स्टेशनों को अपग्रेड करने पर भी काम कर रहा है। राजमार्ग पर 25 से 30 किलोमीटर के नियमित अंतराल पर समान ईवी चार्ज की स्थापना से ईवी उपयोगकर्ताओं की चिंता दूर होगी और अंतर शहर यात्रा के लिए उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। SEVC स्टेशन व्यक्तिगत ग्रिड से जुड़े रफटफ सोलर प्लांट से लैस है जो चार्जिंग स्टेशन का हरित और स्वच्छ ऊर्जा को आपूर्ति करेंगे दोस्त। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज डाइस 5.0। तो इससे रिलेटेड फैक्ट जान लेते हैं क्या है, इसके बारे में भी अभी पता चल जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 19 अगस्त 2021 को नई दिल्ली में इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन मतलब IDEX-DIO पहल के तहत डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज डाइस 5.0 लॉन्च किया है। रक्षा मंत्रालय के वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए IDEX पहल के माध्यम से घरेलू खरीद के लिए 1000 करोड़ रुपए की निर्धारित किया है। रक्षा उत्पादन विभाग रक्षा मंत्रालय ने रुपये 458.80 करोड़ की बजटीय समर्थन को IDEX के लिए अगले 5 वर्षों मतलब 2021 और 22 से 2025 और 26 तक के लिए मंजूरी दी है दोस्त। ये जो DISC के बारे में भी जान लेते हैं। DISC एक ऐसा मंच है जहां सरकार, सेवाएं, थिंक टैंक, उद्योग, स्टार्टअप और नवप्रवर्तनकर्ता एक मजबूत, आधुनिक और अच्छी तरह के सुसज्जित सैन्य और समान रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर रक्षा उद्योग बनाकर रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्रों को पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। एक चीज़ और बता दे रहे हैं आपको, अगर ये वीडियो से जुड़े जो PDF है वो फ्री है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल का, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्त। चलिए 7वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। फरीदाबाद स्मार्ट सिटी मिशन में सहायता के लिए जुड़े कॉमिक बुक आइकॉन चाचा चौधरी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड फैक्ट्स भी देख लेते हैं। फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने सोशल मीडिया पर अपनी पहल को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए एक अप्रत्याशित सहयोगी कॉमिक हीरो चाचा चौधरी को शामिल किया है। सोशल मीडिया अभियान का उद्देश्य एजेंसी द्वारा उठाए गए कदमों को बढ़ावा देना होगा। इस पहल में टॉकिंग कॉमिक्स के अंश शामिल होंगे। प्रत्येक सोशल मीडिया पोस्ट में चाचा चौधरी और साबू उनके वफादार साथी लोगों को बुनियादी ढांचे में प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए मार्गदर्शन और शिक्षण का चित्रण होगा। सोशल मीडिया अभियान का उद्देश्य एजेंसी द्वारा उठाए गए कदमों को बढ़ावा देना होगा, जिसमें निगरानी, यातायात नियम, सड़क सुरक्षा और अपशिष्ट प्रबंधन के लिए CCTV लगाना जो शामिल है। चलिए बढ़ते हैं 8वें सवाल की ओर। 3 सशस्त्र बलों की महिला टीम ने हिमाचल में माउंट मनीरंग को किया फतह। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट। फैक्ट जान लेते हैं। एक ऑल वुमन ट्राई सर्विसेज माउंटेनियरिंग टीम ने क्या किया? 15 अगस्त 2021 को हिमाचल प्रदेश में माउंट मनीरंग 21,625 फीट को सफलतापूर्वक फतह किया और स्वतंत्रता के 75 साल का प्रतीक आज़ादी का अमृत महोत्सव के लिए स्मारक गतिविधियों के एक भाग के रूप में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। यह बहुत ही खुशी का बात है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारत ने UN के सहयोग से लॉन्च किया
यूनाइट एवर प्लेटफॉर्म, यूनाइट जो एवर है वो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है भारत ने यूएन के सहयोग से। फैक्ट जान लेते हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों की सुरक्षा और सुरक्षा में सुधार के लिए संयुक्त राष्ट्र यूएन के सहयोग से यूनाइट एवर नामक एक तकनीकी मंच लॉन्च किया है। मंच को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में विदेश मंत्री एस जयशंकर की उपस्थिति में लॉन्च किया गया था। यूनाइट एवर प्लेटफॉर्म का शुभारंभ तब हुआ जब भारत के अगस्त के महीने में 15 देशों की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की गई। भारत ने यूनाइट एवर के लिए 1.64 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है। ये बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। शांति अभियानों के लिए महासचिव अभी जो है वो जीन पियर लैकोरिक्स है और शांति स्थापना संचालन विभाग की स्थापना कब हुई थी? वो मार्च 1992 में हुई थी। और ये जो पीस कीपिंग ऑपरेशन का मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है, संयुक्त राज्य अमेरिका न्यूयॉर्क में है। आज का 10वीं सवाल देख लेते हैं। अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? 2021 का 20 अगस्त को। 2021 का जो अक्षय मतलब ऊर्जा दिवस है वो 20 अगस्त को मनाया जाता है, हालांकि 20 अगस्त को ही मनाया जाता है। अब फैक्ट जान लेते हैं। अक्षय ऊर्जा दिवस नवीकरणीय ऊर्जा दिवस हर साल 20 अगस्त को भारत में अध्यक्ष ऊर्जा के विकास और अपनाने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अध्यक्ष ऊर्जा दिवस की शुरुआत 2004 में भारतीय नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा की गई। बायोगैस और ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जलविद्युत ऊर्जा जैसी ऊर्जा अक्षय ऊर्जा के कुछ उदाहरण हैं। अक्षय ऊर्जा दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों को जागरूकता करना है कि उन्हें पारंपरिक ऊर्जा के अलावा अक्षय ऊर्जा के बारे में भी सोचना है। चलिए बढ़ते हैं आज का 11वें सवाल की ओर। सद्भावना दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। तो फैक्ट जान लेते हैं। भारत हर साल 20 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में सद्भावना दिवस मनाता है। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। इस साल 20 अगस्त 2021 को हम पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 77वीं जयंती मना चुके हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उनकी मृत्यु एक साल बाद 1992 में राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार की स्थापना की है। राजीव गांधी के बारे में भी जान लेते हैं दोस्त, शायद हम लोग भूल गए हैं। राजीव गांधी अपने मां इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 40 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बने और 1984 से 1989 तक सेवा की। शिक्षा प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए वो 1986 में एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आए, जो उन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालय प्रणाली की स्थापना की, जहां उन्होंने कक्षा 6 से 12 तक की ग्रामीण वर्गों को मुफ्त आवासीय शिक्षा प्रदान की। उनका हमेशा एक विकसित राष्ट्र का सपना था, जिसके लिए उन्होंने 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, लाइसेंस राज को कम करने और पंचायती राज को शामिल करने में सहित कार्य किए हैं। वो वही थे जिनका देश के विकास का योगदान वर्तमान में हमें लाभान्वित कर रहा है। उनके सपनों को याद करने के लिए, देश के विकास की और ले जाने के लिए हमें सामाजिक और आर्थिक कार्यों के लिए सद्भावना दिवस अस्तित्व में आया है। दोस्त, आज का अंतिम सवाल है। विश्व मच्छर दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। तो चलिए इसके रिलेटेड फैक्ट्स भी जान लेते हैं। मलेरिया के कारण और इसे कैसे रोका जा सकता है, इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस, वर्ल्ड मॉस्किटो डे मनाया जाता है। यह दिन मलेरिया के कारण होने वाली बीमारियों से लड़ने और स्वास्थ्य अधिकारियों और सरकारी संगठनों और अन्य लोगों को प्रयासों को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। विश्व मच्छर दिवस पर हर साल मच्छरों से होने वाली बीमारियों के प्रति जागरूकता पैदा की जाती है। इस वर्ष कोरोना वायरस महामारी के बीच विश्व मच्छर दिवस 2021 के विषय जीरो मलेरिया लक्ष्य तक पहुंचना है। दिन का इतिहास भी जान लेते हैं। यह दिन 1897 में ब्रिटिश डॉक्टर सर रोनाल्ड रॉस द्वारा की गई खोज को भी याद करता है कि मादा मच्छर मनुष्यों के बीच मलेरिया फैलाती है। 1902 में रॉस ने चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार जीता। ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले ब्रिटिश व्यक्ति बन गए थे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।